सभी को नमस्कार। कल के वीडियो में हमने ये देखा कि सिलेबस फॉर 71st बीपीएससी प्रीलिम्स और साथ ही साथ हमने ये भी एनालाइज किया है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं और बुक लिस्ट फॉर 71st बीपीएससी प्रीलिम्स, कौन से सब्जेक्ट को कौन सी बुक रेफर करना पड़ेगा, ये हमने कल इन डेप्थ या इन डिटेल होकर समझा दिया है कल के वीडियो में। आज हम क्या करेंगे, 70th बीपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे। एनालाइज करना मतलब सिर्फ क्वेश्चन और आंसर देखना ही नहीं, बट हम ऑप्शंस को भी देखेंगे कि किस तरीके के इन्होंने ऑप्शंस फ्रेम किया है ना, और डेप्थ ऑफ द क्वेश्चन भी हम देखेंगे कि कितने टफ क्वेश्चन से पूछ रहे हैं या कितने एक मॉडरेट क्वेश्चन से पूछ रहे हैं, ये हम आज देखेंगे। ठीक है, पहला सवाल है 70th बीपीएससी प्रीलिम्स का, ये पहला सवाल है। Dalton's atomic theory successfully explained law of conservation of mass, law of constant composition, law of radioactivity, law of multiple proportion। अगर किसी को ये पता है कि लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज गिवन बाय होम, इज गिवन बाय रुथरफोर्ड एंड नॉट डेल्टन, अगर आपको ये भी पता है तो आप ऑप्शन ए एलिमिनेट कर सकते हो, ऑप्शन बी एलिमिनेट कर सकते हो, ऑप्शन डी एलिमिनेट कर सकते हो। ओके, एंड द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। ठीक है, इट मीन्स दैट अभी भी बीपीएससी में एलिमिनेशन टेक्निक जिंदा है, यूपीएससी जैसा नहीं हो रहा है। बीपीएससी में स्टिल यू हैव एन अपॉर्चुनिटी फॉर एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्नोपोलिस। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, वर्ड से खेला है टेक्नोपोलिस। सम माइट फील कि हमने टेक्नोपोलिस वर्ड ही नहीं सुना है, इट्स नॉट अ बिग डील। टेक्नोलॉजी, टेक्नोपोलिस है ना, वो एक सिटी या एरिया विथ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड, चाहे बिजनेस रिलेटेड हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, इस पर वो ज़्यादा फोकस करते हैं। उस एरिया को हम क्या कहते हैं, सिलिकॉन वैली। ठीक है, इंडिया में सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन सिटी कौन सा है इंडिया में, बेंगलुरु। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज सिक्रेटेड इन द स्टमक, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या करता है ये, इट ब्रेक डाउन्स प्रोटीन्स, एक्टिव एंजाइम्स एंड और क्या करता है, हेल्प्स टू किल हार्मफुल बैक्टीरियाज, है ना, इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट होता है स्टमक में। अब आपका काम क्या होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या है, नाइट्रिक एसिड के यूजेस क्या है, फॉस्फोरिक एसिड का काम क्या है, ये आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्या पता इसी ऑप्शन से 71st बीपीएससी में एक क्वेश्चन फ्रेम कर दें वो लोग, है ना। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू एनालाइज पेपर, दिस इज़ हाउ यू हैव टू मेक नोट्स आउट ऑफ इट, है ना। पेपर पेन लेके बैठें और ऑब्जर्व कीजिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं आज, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर रूल्ड आसाम इन द टाइम ऑफ हर्षा, अश्वथ जहान, भास्कर वर्मन, किंग दाहिर, मोर देन वन ऑफ द अबव। देखो ये प्रॉपर फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको आ रहा है, आपको पता है तो पता है, अगर नहीं पता है तो यू कांट मेक एनी गेस आउट ऑफ इट, है ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भास्कर वर्मन। ओके, अब अश्वथ जहान कौन है, किंग दाहिर कौन है, इनका आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये फिफ्थ क्वेश्चन इन्होंने क्यों पूछा, आई हैव नो आइडिया, बिकॉज ये 2020 ईयर का करंट अफेयर इन्होंने पूछ लिया है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, और चंद क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। इट इज़ बेटर इफ़ यू स्किप दैट क्वेश्चन, ये स्किप करने का, अगर आप ये क्वेश्चन को स्किप करोगे तो दैट वुड बी द बेस्ट डिसीजन, है ना। ये फिफ्थ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज द अंडर सी केबल बेस्ड चेन्नई अंडमान एंड निकोबार प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड एंड डेडिकेटेड टू द नेशन बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, इसका सही आंसर तो है ऑप्शन डी। अब बहुत लोगों को ये भी सवाल आएगा दिमाग में कि क्या अभी 71st बीपीएससी के लिए 2021 तक का 2021 तक का करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। नो, ऑफ कोर्स नॉट। 1 ईयर का करंट अफेयर इज़ मोर देन इनफ, इट इज़ सफिशिएंट। ठीक है, ये ऐसे चंद क्वेश्चंस होते हैं जो आप स्किप करोगे तो बहुत बेहतर होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, द मीटर दैट इज़ यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल इज़ नोन एज एमीटर, स्पीडोमीटर, क्रोनोमीटर, ओडोमीटर। देखो इन्होंने बहुत सिंपल सवाल पूछ लिए हैं यहाँ पे, इसका सही आंसर है स्पीडोमीटर। नाउ व्हाट इज़ द वर्क ऑफ एमीटर, इट मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्रोनोमीटर का काम क्या है, दैट मेजर्स टाइम, yes it measures times accurately for fixed location। ठीक है, and odometer का it measures total distance of a vehicle traveled since it was manufactured, है ना। ये घटना चक्र के फर्स्ट चैप्टर में ही ये सारी चीज़ें इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो घटना चक्र प्लेज मेजर रोल नाउ।
ठीक है, प्लीज़ रिवाइज घटना चक्र फॉर एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स। ओके, ये रहा पहला पेज, है ना। पहला पेज में देखते हैं कितने आसान सवाल आए हैं, ठीक है। पहला सवाल अगर पता है तो पता है, ठीक है। सो वी विल कंसिडर दिस मॉडरेट, है ना। ये एकदम इजी सवाल है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन भी इजी में कंसिडर करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन पता है तो पता है, वरना यू नो इट इज़ मॉडरेट। देन ये डिफ़िकल्ट टफ में कंसिडर करेंगे, टफर लाइन्स में कंसिडर करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, और सिक्स्थ क्वेश्चन ईजी। तो अब देखो इनका पैटर्न कैसा रहा है। जो एग्ज़ाम सेटर जो होते हैं, जो क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, देखो कितने ब्यूटीफुली इन्होंने अरेंज किया है। एक पेज में 3 इन्होंने आसान क्वेश्चन देके, 2 मॉडरेट देके और 1 टफ क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ये टफ क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करके बाकी के जो क्वेश्चंस आसान हैं वो भी हम गड़बड़ी कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन ईजी क्वेश्चंस फर्स्ट, उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चंस को टारगेट करना। अगर आपके क्वेश्चंस आपने ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं लिए तब आप टफ क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। इफ़ नॉट, इफ़ यू हैव अटेम्प्टेड गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस देन इट इज़ बेटर इफ़ यू स्किप क्वेश्चंस लाइक फिफ्थ वन, है ना। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। Which amendment to the constitution abolished the 2 seats that were reserved for the Anglo-Indian community? ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मतलब ये अमेंडमेंट पे क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा है, जो भी अब रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, यू रियली हैव टू मेक नोट्स आउट ऑफ इट, है ना। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन मैथ्स का है। मैथ्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मैथ्स के लिए हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज़ एन आर्टिफिशियल पोर्ट? ऑप्शन है मर्मगोआ, मुंबई, कोच्चि, चेन्नई। ठीक है, चेन्नई इज़ द राइट आंसर। अब देखें ये सवाल किससे पूछ रहे हैं, पोर्ट से पूछ रहे हैं। ये सवाल पोर्ट से पूछ रहे हैं। पोर्ट्स ऑफ इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ईदर फॉर यूपीएससी ले लें या फिर बीपीएससी ले लें, पोर्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि यूपीएससी में भी 2023 क्वेश्चन पेपर में उन्होंने पोर्ट्स के ऊपर सवाल पूछे थे, अभी यहाँ बीपीएससी में भी पूछा गया है। इसका मतलब पोर्ट्स ऑफ इंडिया, ये दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर फॉर द एग्ज़ाम। तो अभी आपको क्या करना है कि पोर्ट्स ऑफ इंडिया, हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स आर देयर, आप बताएं कमेंट सेक्शन में। 12 मेजर पोर्ट्स है या 13 मेजर पोर्ट्स है अभी इंडिया में, ये बता दें। और विच इज़ द डीपेस्ट पोर्ट, ओके, विच इज़ द ब्यूजिएस्ट पोर्ट, या फिर विच इज़ द ओल्डेस्ट पोर्ट, है ना, विच इज़ द न्यूएस्ट पोर्ट, ये आपको पता होना चाहिए। विच इज़ द आर्टिफिशियल पोर्ट, और कितने स्टेट्स में पोर्ट्स है, कितने स्टेट्स में पोर्ट्स है, मेजर पोर्ट्स कितने स्टेट्स में है, 9 स्टेट्स में मेजर पोर्ट्स है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड वी विल ब्रिंग वन वीडियो विद द टॉपिक पोर्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। 10th question. In April 2024, how many members of the UN Security Council either rejected or abstained from voting for the proposal to allow Palestine to become a full member of the UN? 6, 2, 3, 5. ठीक है, इसका सही आंसर है 3। और वो कौन से कंट्रीज है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या? एक तो हो गया यूएस, है ना, एक तो हो गया यूएस ने तो एब्सोल्युटली इन्होंने रिजेक्ट कर दिए, ठीक है। एंड अनदर 2 कंट्रीज आर, एक तो हो गया स्विट्ज़रलैंड और हो गया यूके। ये लोग दे अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, ठीक है। यहाँ इन्होंने क्वेश्चन में रिजेक्टेड वर्ड भी यूज़ किया है एंड अब्सटेन्ड भी यूज़ किया है ना। सो देर आर टोटली 3 कंट्रीज़। तो ये रहा इनका करंट अफेयर का क्वेश्चन। दिसंबर 13 को शायद एग्ज़ाम हुई थी, तो अप्रैल 2024 का क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। मतलब लगभग 6-7 महीने के पीछे जाके इन्होंने ये सवाल पूछा है ना। तो आप ये भी देखें कि कौन से मंथ से ये ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं। वो 5th क्वेश्चन छोड़ दें, वो तो आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है, जो 2020 ईयर का क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। बट अभी देखते जाएं, एक तो इन्होंने पूछ लिए अप्रैल से, ठीक है। अप्रैल 2024 से इनका पहला सवाल अभी आ गया है, ठीक है। हम देखेंगे, आप नोट्स भी बनाते चले या पेन पेपर लेके बैठे और एनालाइज करें कि हाँ कितने पीछे जाके ये करंट अफेयर्स के सवाल पूछ रहे हैं, इनका ट्रेंड क्या है, इनका पैटर्न क्या है, यही सब हम देख रहे हैं, ठीक है। In the Union Budget Speech for 2024-25, which oil seeds were noted as not being covered under the goal of Atmanirbhar for oil? See, same coconut, soybean, groundnut. Coconut.
यहाँ पे आप क्या गौर करो कि 11th क्वेश्चन ये यूनियन बजट पे पूछे हैं, ठीक है। मतलब यूनियन बजट प्लेज मेजर रोल अगेन। आपको यूनियन बजट थरो होना चाहिए, यूनियन इकोनॉमिक सर्वे थरो होना चाहिए, नॉट ओनली यूनियन बट आल्सो स्टेट इकोनॉमिक सर्वे एज वेल एज स्टेट बजट, ठीक है। ये परफेक्ट होना चाहिए क्योंकि ये फैक्चुअल, एज अ मैटर ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन से पूछते हैं। 12th question. Sheikh Ahmed Abdullah Al Ahmed Al Saab was appointed as the new Prime Minister of which country in April 2024? फिर से करंट अफेयर्स का सवाल, ठीक है। फिर से करंट अफेयर्स का सवाल, कौन से मंथ का? अप्रैल 2024 का, ठीक है। ये दूसरा सवाल है, आप लिख लें, हम भी लिख रहे हैं, आप भी लिख लें, है ना। अप्रैल 2024 का सवाल है ये दूसरा क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। तो इसका सही आंसर क्या है? कुवैत इज़ द राइट आंसर। और ये टफर लाइंस में हम नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और ऊपर का सवाल है, इन डेप्थ कुछ जाके ऐसा कुछ नहीं पूछा है ना। तो अब हम देखते हैं इस पेज में कितने क्वेश्चन टफ है, कितने क्वेश्चन मॉडरेट है, कितने क्वेश्चन ईजी है, ठीक है। ये ईजी में कंसिडर करेंगे, ये भी ईजी में कंसिडर करेंगे, ठीक है। वंस अगेन ईजी क्योंकि अप्रैल 2024 का करंट अफेयर है ये, ठीक है। ये हम मॉडरेट में कंसिडर करेंगे क्योंकि यूनियन बजट से आया है, कोई पढ़ते भी हैं, सम पीपल डजंट रीड यूनियन बजट, तो शायद चंद लोगों को ये मॉडरेट या फिर टफ लगेगा। और जब बात करते हैं 12th क्वेश्चन की, ये हम फिर से इजी में कंसिडर करेंगे क्योंकि करंट अफेयर अप्रैल 2024 का करंट अफेयर है, ज़्यादा पीछे जाके इन्होंने नहीं पूछा है, वही उसी साल के ऊपर उसी साल के क्वेश्चन पे करंट अफेयर्स के बारे में ही इन्होंने पूछा है। तो एक ही पेज में फिर से देखें, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन इन्होंने ईजी पूछ के, एक क्वेश्चन मॉडरेट, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 क्वेश्चन इनका ईजी क्वेश्चन से फ्रेम करके एक क्वेश्चन इन्होंने मॉडरेट बनाया है, समझ रहे हैं? ट्रेंड पैटर्न अगेन। 13th question. मैच द फॉलोइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अष्टप्रधान सिस्टम ऑफ मराठा रूलर। अगर हमें ये पता है कि पेशवा किसको कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर को, तो सीधे आंसर पे आ जाएंगे आप। B1 कहाँ है देखें, B1 ऑप्शन ए में है, ठीक है। सचिवा हु इज सचिवा इंचार्ज ऑफ करस्पॉन्डेंस, ठीक है। समांत इज फॉरेन मिनिस्टर एंड अमर्त्यास फाइनेंस मिनिस्टर। अगर हमें कुछ भी नहीं पता है तो एटलीस्ट हमें ये तो पता है कि पेशवा मतलब प्राइम मिनिस्टर हो गए, अमर्त्यास मतलब फाइनेंस मिनिस्टर। अगर आपको इसमें एक भी पता है तब भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, है ना, क्योंकि इनके ऑप्शंस जो है ईजी फ्रेम किए हैं, टफ नहीं है, टफर लाइन्स पे ये सवाल नहीं है। 14th क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विच इंडाइसेस एक्सपीरियंस्ड सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2023। ये इकोनॉमी का सवाल है एंड दिस इज़ नॉट कॉन्सेप्चुअल नहीं है, टफ नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि एकदम कॉन्सेप्ट बेस पे पूछ रहे हैं, जैसे अभी यूपीएससी 2025 में जिस तरीके के क्वेश्चंस आए थे इकोनॉमी, दे वर हॉरिबल। यूपीएससी का ही नहीं, 69th बीपीएससी के इकोनॉमी क्वेश्चंस भी ट्रेमेंडसली टफ थे क्योंकि वहाँ 15 क्वेश्चन इकोनॉमी से आए थे और वो 15 के 15 क्वेश्चन भी इनके टफर लाइंस पे थे। 69th बीपीएससी की बात कर रही हूँ। अभी हम देख रहे हैं 70th बीपीएससी, जहाँ पे इन्होंने ऊपर के सवाल पूछे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं पूछे हैं। 15th क्वेश्चन देखते हैं। हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन, है ना। अब रिफ्लेक्शन क्या है, कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है, एक बार पढ़ लें, एक बार देख लें बस, और कुछ नहीं। विच टाइप ऑफ रॉक इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा? इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक, क्रिस्टल रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। इसका सही आंसर है इग्नियस रॉक, ठीक है। इग्नियस रॉक मतलब क्या? जब वॉल्केनो से लावा निकलता है ना, उसको ही माग्मा कहते हैं। जब वो ठंडा हो जाता है तो उसी को वही इग्नियस रॉक, एज इग्नियस रॉक फॉर्म होता है। अभी वही सेडिमेंटरी रॉक्स मतलब क्या? सेडिमेंटरी रॉक्स फॉर्म फ्रॉम एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स, डेड प्लांट्स हो गए या फिर एनिमल वेस्ट हो गया, है ना, फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसके ऊपर लेयर बनते जाते हैं, वही सेडिमेंटरी रॉक हो गए। एंड व्हाट अबाउट मेटामॉर्फिक रॉक? एग्जिस्टिंग रॉक चेंज्ड बाय हीट, प्रेशर, फ्लूइड, है ना। I gave the definition of sedimentary rock, I gave the definition of metamorphic rock, I gave the definition of igneous rock. See, what are crystals? Do tell me in comment section, ठीक है। अब यहाँ देखें, ये कहाँ से पूछा गया सवाल है? ये NCERT से पूछा गया सवाल है ना। NCERT से पूछा गया सवाल है। NCERT
इम्पॉर्टेंट है क्या पढ़ना? हाँ, ज्योग्राफी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर कुछ भी ना पढ़े साइंस और ज्योग्राफी के लिए तो एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। 16th क्वेश्चन। 17 देखें, आफ्टर इलेक्शन टू द 18th लोकसभा हु वाज अपॉइंटेड एज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल इन मोदी गवर्नमेंट, है ना। ये आसान सवाल है क्योंकि ये करंट अफेयर्स में रहा है, ठीक है। ये बहुत आसान सवाल कंसीडर करेंगे। तो अब देखते हैं इस पूरे पेज में देयर आर 6 क्वेश्चंस, है ना। नहीं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस हैं। 5 क्वेश्चंस में ये हम इजी में ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये मॉडरेट कंसीडर करेंगे, मॉडरेट। ये इजी हो गया, है ना। ये भी इजी है और ये भी इजी है। तो 4 इजी क्वेश्चन और 1 मॉडरेट क्वेश्चन इन्होंने फ्रेम किया है एक पेज में, राइट। 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन रेसेस इनहेबिटेड इन चीना, मंगोलिया एंड जापान। मंगोलिया, ठीक है, मंगोलिया, मंगोलाइड, मंगोलिया, मंगोलाइड। चाचा नामा वॉज ट्रांसलेटेड टू पर्शियन बाय, देखो इसका सही आंसर है मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी, ठीक है। अभी ये सवाल टफर लाइंस में ही कंसीडर करेंगे क्योंकि अगर आपको पता है तभी आप ये आंसर दे सकते हैं, अगर नहीं पता है तो देन इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि यहाँ एलिमिनेशन टेक्निक वर्क नहीं करेगा। इसमें आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो ये हम टफर लाइंस में कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये ईजी और ये टफर लाइंस में कंसीडर करेंगे। 20th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द सुटेबल कंडीशन फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, इनके जो साइंस के क्वेश्चन है ऑलमोस्ट आउट ऑफ 30 26 to 27 क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम घटना चक्र। आप समझ रहे हैं, आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस 26-27 क्वेश्चन से डायरेक्टली घटना चक्र के है। तो घटना चक्र प्लेज मेजर रोल, है ना। घटना चक्र को बार बार रिवाइज करें, एटलीस्ट 4 से 5 बार रिवाइज करें। 21st क्वेश्चन देखें, नेम द कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम वेयर द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा मोहन चरण मांझी वॉज इलेक्टेड इन द रिसेंट स्टेट असेंबली इलेक्शन, है ना। क्योंझार, मतलब यहाँ ओडिशा का करंट अफेयर इन्होंने पूछा है, ठीक है। जस्ट बिकॉज चीफ मिनिस्टर के ऊपर पूछा गया है तो ये क्वेश्चन हम एकदम टफ तो कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। बट ओडिशा का करंट अफेयर्स इन्होंने पूछा है। 22nd क्वेश्चन देखते हैं, to highlight the hardships faced by the peasants, Sahajananda Saraswati published which newspaper? लोक संग्रह, द ब्रोकन विंग, इंडियन नेशन, निर्बल सेवक, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है लोक संग्रह। लोक संग्रह इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ब्रोकन विंग किसका है? ब्रोकन विंग किसका है? ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू का है। ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू का है। और इंडियन नेशन किसका है? इंडियन नेशन एनी बेसेंट का है या सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है। और वैसे ही निर्बल सेवक किसका है ये भी आप बता दें, है ना। शायद हमने नोट किया होगा कहीं तो। हाँ, निर्बल सेवक जो है राजा महेंद्र प्रताप ने इट्स हिज इन निर्बल सेवक जो है राजा महेंद्र प्रताप ने पब्लिश किया हुआ है। ब्रोकन विंग जो है वो सरोजिनी नायडू का है और लोक संग्रह सहजानंद सरस्वती। अभी इंडियन नेशन आप लोग कमेंट्स में बताइए अन्नी बेसेंट का है या सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का है, ठीक है। 23rd मैथ्स क्वेश्चन है। अच्छा, 29th क्वेश्चन देखते हैं। 29th क्वेश्चन, हाँ 29th क्वेश्चन, अगर हमें पता है कि जमुई गोल्ड है ना, जमुई गोल्ड, तो आंसर सीधे आंसर पे हम जा सकते हैं। 29th का जमुई C2 कहाँ है? ऑप्शन सी में है, C2 ऑप्शन सी में है, ठीक है। तो वैशाली इज़ फॉर फ्लोरिकल्चर, है ना। भागलपुर इज़ फॉर सिल्क टेक्सटाइल, मधेपुरा फॉर रेल कोच फैक्ट्री, ठीक है। ये फिर से आसान क्वेश्चन है। और अभी 29th क्वेश्चन देखें आप। 29th क्वेश्चन बिहार स्पेसिफिक है, बिहार से पूछा गया सवाल है ना। इससे पहले 17th क्वेश्चन भी बिहार का था। एक सेकेंड, हाँ 18th लोकसभा, 17th क्वेश्चन बिहार का है। 17th क्वेश्चन के बाद सीधे 22nd क्वेश्चन 29th क्वेश्चन जो है ये बिहार स्पेसिफिक है, ठीक है।
After remaining neutral for almost 200 years, which one of the following countries officially joined the NATO in March 2024? देखो, जब से यूक्रेन रशिया का वॉर स्टार्ट हो गया, तब से NATO इज़ इन द न्यूज़, है ना. व्हेन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में रहता है तो उसके ऊपर सवाल ऑटोमेटिकली पूछा जाता है. बिम्स्टेक न्यूज़ में था, इसलिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में बिम्स्टेक का फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे बिम्स्टेक में कितने मेंबर्स है या कब वो एस्टेब्लिश किए, विथ विच डिक्लेरेशन. ठीक है, वैसे क्या पता नाटो का पूछ ले. नाटो वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1949, इन द ईयर 1949. ठीक है, 1949. और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में. ठीक है, इसका सही आंसर है स्वीडन. Which component of fertilizer is used for stimulating early growth purpose? Potassium, nitrogen, oxygen, phosphorus. And I know many people opted nitrogen as the answer, but इसका सही आंसर है phosphorus. ठीक है, पोटेशियम का काम क्या है? पोटेशियम का काम क्या है? स्टेम डेवलपमेंट. ठीक है, स्टेम डेवलपमेंट. एंड फॉस्फोरस का काम क्या है? रूट डेवलपमेंट. ठीक है, रूट डेवलपमेंट. रूट डेवलपमेंट. तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, फॉस्फोरस इज द राइट आंसर. इसमें देयर इज नो डाउट इन दिस. ओके, 32nd क्वेश्चन देखते हैं. मलिक कफूर also known as हजार दिनारी was bought by whom? अलाउद्दीन खिलजी, गियाजुद्दीन तुगलक, नुसरत खान, मोर देन वन ऑफ द अबव. सही आंसर क्या है? नुसरत खान. फैक्चुअल क्वेश्चन है. ओके, हिस्ट्री के प्रॉपर फैक्चुअल क्वेश्चंस इन्होंने पूछा है. वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे हैं ये ज़्यादातर. ठीक है, 33rd क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड? 1992, 1982, 1998, 1990. तो इसका सही आंसर है 1982. तो 17th क्वेश्चन बिहार स्पेसिफिक था, उसके बाद 29th क्वेश्चन बिहार स्पेसिफिक था, अभी 33rd क्वेश्चन बिहार स्पेसिफिक है. अब तक 3 क्वेश्चंस, 33rd क्वेश्चन हम पहुंचे हैं. अब तक सिर्फ 3 क्वेश्चन से बिहार से पूछे हैं. देखते हैं 150 क्वेश्चन तक कितने क्वेश्चंस इन्होंने बिहार रिलेटेड पूछे हैं, है ना. हु रोट न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड? सुरेंद्रनाथ, औरोबिंदो घोष, मोतीलाल घोष, मोर देन वन ऑफ द अबव. तो इसका सही आंसर क्या है? औरोबिंदो घोष. 34th का सही आंसर है औरोबिंदो घोष. अभी आपको क्या करना है? सुरेंद्रनाथ ने कुछ लिखा है क्या? अगर लिखा है तो उसका नोट बना लें. मोतीलाल घोष ने कुछ लिखा है क्या? अगर उन्होंने कुछ लिखा है तो उसका नोट बना लें. बस यही होता है. अगर आप ये कर लेंगे तो अगर इन्होंने ये ऑप्शंस को लेके अगर क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे तो इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू आंसर, है ना. 35th क्वेश्चन देखते हैं. What was the theme of the International Olympic Day 2024, which is celebrated every year on 23rd June? 23rd जून मतलब 34th क्वेश्चन तक ये अप्रैल तक के क्वेश्चंस पूछ रहे थे. अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछ रहे थे, राइट. यस. अभी जो 35th क्वेश्चन जो है ये जून मंथ से पूछ रहे हैं. जून मंथ से मतलब अप्रैल ये कवर किया, इन्होंने कवर किया. अप्रैल से इन्होंने दो क्वेश्चंस कवर किए. अब ये जून पे आ गए हैं. ये जून का पहला सवाल है. ठीक है, 35th क्वेश्चन. तो आप देखें 13 दिसंबर को अगर एग्जाम थी तो ये अप्रैल जून के क्वेश्चंस बना रहे हैं, क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हैं. हाँ, इसका सही आंसर है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट. अभी ये थीम्स डेट्स कहाँ से पढ़े? हमारे करंट अफेयर्स को फॉलो करें, है ना. वी आर कवरिंग ऑल दिस थीम्स डेज. ठीक है, तो हमारे करंट अफेयर्स को रेगुलरली फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जेन्युइन कैंडिडेट्स तक हमारे वीडियोस को पहुंचा दें. यही रिक्वेस्ट रहेगी हमारी. 36th क्वेश्चन. हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट पटना सेशन हेल्ड इन 1912? इसका जवाब सभी बच्चे को पता है. ठीक है, जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं. एकदम इजी सवाल इन्होंने पूछा है. 37th जो है मैथ्स का क्वेश्चन है. अब चलते हैं 38th क्वेश्चन पर. व्हाट वर द शेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर इन ओवरऑल GVA एट द करेंट प्राइस इन फाइनेंशियल ईयर 2024 अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2023-24? क्या कहा हमने? इकोनॉमी के ऊपर, इकोनॉमी के नाम पे इन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे बजट पे ही क्वेश्चन इन्होंने पूछा है. कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी इन्होंने नहीं पूछा है ना. तो फिर से यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या रहेगा? इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक बजट, दोनों स्टेट और यूनियन का अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं. जैसे 17.7, 27.6, 54.7, ये एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए.
39th क्वेश्चन, इन विच सिटी ऑफ बिहार द रिसेंटली इनॉग्रेटेड नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड? कहाँ पे? पटना में। 40th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर? 40th कहाँ से लिया गया सवाल है? कहाँ से लिया गया सवाल है? ये घटना चक्र, मतलब घटना चक्र में भी ये सवाल कवर किया गया है। ठीक है, अगर हम ऐसे देखेंगे, अभी ये पूरा पेज देखेंगे जिसमें कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, तो अगर आपको याद आएगा एग्ज़ाम टाइम में तो ये आसान है, वरना ये हम मॉडरेट में कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, आप देख लें। 38th जो है ये हम मॉडरेट में कंसिडर करेंगे। अगर आपको पता है तो ही आप आंसर कर पाएंगे। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, आपको तीनों याद होना चाहिए। याद अगर आएगा ठीक से तभी आप जवाब दे पाएंगे, है ना। ये फिर से आसान क्वेश्चन है ना। ये आसान क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन है। तो इस पेज में इन्होंने 2 मॉडरेट और 3 आसान क्वेश्चंस दिए हैं। देखते हैं 41st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिसीज दैट इज कॉल्ड एज स्प्लीनिक लीवर? स्प्लीनिक लीवर, इसका सही आंसर क्या है? एंथ्रेक्स। टाइफॉइड, कोलेरा, ये बैक्टीरियल डिसीज है या वायरस डिसीज है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दें। वेयर वॉज द जापान इंडिया बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज हेल्ड दिस ईयर? जापान। अभी आप क्या कॉन्सेंट्रेट करेंगे, अभी आप पेन पेपर लेके बैठे हैं ना, तो उसमें आप देखो अब तक ये किस टाइप के करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं। पहले तो इन्होंने कुछ थीम पूछा है ना, 23 जून का थीम क्या है वो पूछा, फिर अभी ये एक्सरसाइजेस के बारे में पूछ रहे हैं। तो मतलब ये आपको कवर करना पड़ेगा, है ना। अवार्ड्स दे पूछ रहे हैं क्या, अपॉइंटमेंट्स पूछ रहे हैं या कोई डेट थीम पूछ रहे हैं, ये आपको नोट करना पड़ेगा। 70th BPSC का क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करेंगे तो अब तक इन्होंने क्या पूछा है, एक तो थीम के ऊपर इन्होंने सवाल पूछा है, फिर इन्होंने अभी क्या एक्सरसाइज के ऊपर सवाल पूछा है। रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड बाय, 43rd क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड बाय, सभी को पता है स्वामी विवेकानंदा। स्वामी विवेकानंदा, अगर आपको डेट नहीं पता है फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे ऑप्शन बी और सी में, बट इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 1897। ठीक है, अलॉन्ग विद द नेम यू शुड ऑल्सो रिमेंबर द ईयर। आप अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो उसका ईयर, उसका नाम, किसने वो शुरू किया, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए, वरना 2 ऑप्शंस में स्ट्रक हो जाएंगे आप एग्ज़ाम टाइम में। 44th क्वेश्चन क्या है? रीजनिंग का सवाल है। ठीक है, 45th, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज यूज्ड टू गेट रिलीफ फ्रॉम बॉडी एक? इंफ्रा रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन, नन ऑफ द अबव। यूजुअली नन ऑफ द अबव आंसर होता नहीं है। ठीक है, यूजुअली, नॉट ऑल द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है। ठीक है, इसका सही आंसर है 45th का इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, 46, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ चेरा डायनेस्टी? चेरा डायनेस्टी का कैपिटल क्या है ये पूछ रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट रह जाएगा, आप अभी यहाँ क्या गौर करोगे कि ये लोग ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस में। अगर आप देखोगे 67th BPSC में जो री एग्ज़ाम हुई थी उसमें उन्होंने पूछा था कि चोला डायनेस्टी या चेरा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है। ठीक है, वहाँ पे भी उन्होंने ये पूछा था। अभी यहाँ क्या पूछ रहे हैं? कैपिटल पूछ रहे हैं। तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा, एंशिएंट हिस्ट्री में किंग कौन है, किसने फाउंड किया, है ना, उनका कैपिटल क्या था, और वहाँ के पोर्ट्स के बारे में। अगर पोर्ट्स है तो पोर्ट्स, अगर आप साउथ के पढ़ रहे हैं तो वहाँ पोर्ट्स के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज नहीं पूछ रहे हैं कि कोई वर्ड दे के पूछ रहे हैं कि अर्गा घट्टा ये क्या है बताओ, है ना, ऐसा कुछ नहीं पूछ रहे हैं। बस कैपिटल पूछ रहे हैं, फाउंडर कौन है ये पूछ रहे हैं, या कोई नाम दे के ये किनका टाइटल था ये बता दें, है ना, राजा आदि राजा ये किसका टाइटल है ये बता दें। ऐसे सवाल पूछ रहे हैं BPSC में। मतलब आपको कितना इन डेप्थ जाके पढ़ना पड़ेगा आप ये समझें पहला, है ना। क्या पढ़ें या क्या ना पढ़ें वो देखें, इस क्वेश्चन पेपर से समझें, है ना। 47th क्वेश्चन, द बुक क्रिटिकल ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज गरीब हिंदुस्तान वॉज बैंड इन बिहार इन 1930 बाय द ब्रिटिश वॉज रिटन बाय? 47th क्वेश्चन, इसका सही आंसर है मोहम्मद वाली हसन। ठीक है, 48th क्वेश्चन इन्होंने डिलीट किया है। ठीक है, 49th क्वेश्चन पर चलते हैं। अगेन देखो
कितना कितना फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, कितना फैक्चुअल क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। 23.337%, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, बाय हाउ मच डिड द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीजेस फ्रॉम 2017-18 टू 2022-23 अकॉर्डिंग टू नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस। मतलब नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस अगर कुछ डाटा रिलीज करेगा तो आपको वो नोट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनका फोकस है, बीपीएससी का फोकस एनएसएसओ पे है, ठीक है। एनएसएसओ पे ही नहीं, क्रिसिल पे भी है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। विच कंट्री टुक ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स ऑन January 1, 2024? ये रहा हमारा आज का 50th क्वेश्चन और इसका सही आंसर है रशिया। अभी करंट अफेयर्स कहाँ से फॉलो करें? प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस देखें, हम ये सारी चीज़ें ना कवर कर रहे हैं। इससे पहले क्रिसिल का कुछ सवाल आया था, एक सेकेंड। हाँ, ये 27th क्वेश्चन जो है ना, क्रिसिल रेटिंग रिपोर्ट, क्रिसिल के ऊपर 69th बीपीएससी में भी ये सवाल आया था। 67 री एग्ज़ाम नहीं, पहले जो एग्ज़ाम हुई थी 67 की पहले एग्ज़ाम जो हुई थी वहाँ पे भी क्रिसिल के ऊपर सवाल पूछा गया था। मतलब क्रिसिल भी बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। तो इसका सही आंसर तो ये 100 to 120 लाख करोड़ है। लेकिन क्रिसिल का जो भी रिपोर्ट होता है, अगर क्रिसिल कोई रिपोर्ट निकाल रहा है, एनएसएसओ कोई रिपोर्ट निकाल रहा है, तो उसका डाटा आपको नोट करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ से सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। आज हम सिर्फ 50 क्वेश्चन ही देखेंगे, क्योंकि आउट ऑफ 150 वी कैन नॉट, अभी 30 मिनट्स हो चुके हैं, तो आज के लिए 50 क्वेश्चन इनफ है। फिर हम कल देखेंगे और 50 क्वेश्चन हम कल देखेंगे, ठीक है। तो ये है 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून्ड।